नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, कल आपने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी टॉपिक स्टार्ट किया था, विच वाज मैक्रोमोलेक्यूल, और मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर अक्सर बच्चों के लिए उनकी ग्रिप से बाहर निकल जाता है, उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन हमने कोशिश की कि कल बहुत केयरफुली चीजों को कवर करें और बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये चैप्टर को कवर करने की कोशिश की गई कल। ठीक है मेरे बच्चा, इसको ऑन करो ना, क्यों बंद करके चले गए मेरे बच्चे? मैक्रो मॉलिक्यूल का चैप्टर था, तो वेरी क्विकली रिव्यू कर देता हूं। हमने कहा मैक्रो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं बेटा, पार्टिसिपेशन करते जाना। मैक्रो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल। लार्जर कंपाउंड्स को। ठीक है, लार्ज कंपाउंड। किसको कहते हैं? लार्जर कंपाउंड को। जो लार्जर ठीक है। कंपाउंड है उनके लिए वर्ड आता है मैक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स का। ठीक है ना? अब मेरे बच्चे, कंसेप्ट क्या था मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर कि मेरे बच्चे जो लार्जर कंपाउंड हैं इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। केमिकली इनका नाम क्या होता है? मोनो, जो बड़े यूनिट होते हैं उनको पॉलीमर कहते हैं, और ये बनते किससे? मोनोमर से। मोनोमर से। ठीक है, तो मोनोमर से पॉलीमर का बनना क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ठीक है जी, यही बात हमने लिखी थी। पॉलीमराइजेशन कितने टाइप की होती है? दो टाइप दो की, टाइप। एडिशन और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? मोनोमर सिंपली कंबाइन होते हैं टू फॉर्म पॉलीमर। पॉलीमर और कंडेंसेशन में क्या होता है? मोनोमर्स स्मॉल कंबाइन होते हैं, स्मॉल साथ कंबाइन में होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर जैसा कोई मॉलिक्यूल तो रिमूव पार्ट भी हो जाता है। हो होता जाता है। है। ठीक है, आप रिएक्शन देख के बता पाएंगे कि एडिशन है कंडेंसेशन? जी हाँ। अगर यस। सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो एडिशन है, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन। अब अगर सिर्फ, वेरी गुड भाई, आज तो एनर्जी लग रहा है हाई है बच्चों की माशाल्लाह मेरे बच्चे। अब उसके बाद अगर सिर्फ मोनोमर हो तो कैसे बताएंगे कि एडिशन का मोनोमर है या कंडेंसेशन का? अगर डबल बॉन्ड है उसमें। वेरी गुड, कार्बन कार्बन कार्बन। कार्बन का डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड। होगा। वेरी गुड, अगर जी। मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा तो बस वो एडिशन का मोनोमर कहलाएगा। और अगर उसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे कि तो ये है, कंडेंसेशन है। तो वो कंडेंसेशन का मोनोमर। कंडेंसेशन। फिर अगर पॉलीमर ड्रॉ हुआ हुआ हो, तो मैंने बताया था कि पॉलीमर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो कभी भी पूरा ड्रॉ हुआ नहीं हुआ हुआ होगा, बल्कि पॉलीमर हमेशा आपको इस तरह से एक पार्ट ऑफ द पॉलीमर ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो पॉलीमर में यू हैव टू लुक फॉर द कंटिन्यूटी चेन, यू हैव टू लुक फॉर द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर। और बैकबोन कैसे पता चलती है? जहां कंटिन्यूटी का निशान है वो वाला एंगल। तो मेरे बच्चे, जो एडिशन का पॉलीमर होता है उसकी बैकबोन में सिर्फ कार्बन आते हैं, और जो कंडेंसेशन का पॉलीमर होता है उसकी उसमें बैकबोन कार्बन के में अलावा साथ कार्बन कुछ के और भी आता अलावा है। भी कोई ना कोई एटम लाजमी आता है। ठीक हो जी। गया? उसके बाद फिर हमने कहा था एग्जांपल्स पढ़नी है। एग्जांपल में हमने कहा एडिशन की एग्जांपल पढ़नी है और कंडेंसेशन की एग्जांपल्स पढ़नी है। तो एडिशन की एग्जांपल पहले मैंने आपको बुक वाली कराई थी, तीन एग्जांपल थी। कौन सी तीन एग्जांपल थी? इथीन टू पॉलीथीन, पॉलीथीन। विनाइल क्लोराइड टू पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्रोपीन टू पॉलीप्रोटीन। वेरी गुड। करना क्या था बेटा इसके अंदर? कुछ भी नहीं बेटा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगाने थे। जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर होता है, और जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर होता है। डबल बॉन्ड खत्म हो हट जाता है, जाता है। कंटिन्यूटी का निशान आ जाता है। जी। जब आप विनाइल क्लोराइड पे जाओगे तो पहले इथीन में चारों तरफ हाइड्रोजन थे, अब आपके पास चार में से किसी एक साइड पर क्या आ जाएगा? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्लोरीन। और आप वही करोगे, जैसा मोनोमर था वही पॉलीमर ड्रॉ किया, और वही पॉलीमर ड्रॉ करने के बाद आपने जनाब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। इसी तरह प्रोपीन में क्या था? किसी एक तरफ कार्बन आ जाएगा और अकॉर्डिंगली पॉलीमर बन जाएगा। फिर मैंने तुम्हें वो सिखाया जो जहां पर बच्चे फंसते हैं। और कहां फंसते हैं कि जब आपको इस तरह से मोनोमर ड्रॉ करके देता है तो अब आपको समझ नहीं आता क्या करना है। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड नजर आया, आपने कहा ये एडिशन का मोनोमर है, और हमने कहा कि पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म को ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये वाली फॉर्म वंस आपने बना ली फिर इजी है आपके लिए। तो वो हमने कल सीख ली कि कैसे बनानी है। आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सेंटर करना है, और फिर देखना है राइट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, लेफ्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मल्टीपल एग्जांपल्स आपने पढ़ी। उसके बाद आ गया एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन, और यहीं पर हम अपनी बात चला रहे थे, और आज इसी टॉपिक का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स की एग्जांपल में मैंने तुम्हें ब्रेक करके बताया कि दो एग्जांपल्स हैं, एक अमाइड लिंकेज की और एक एस्टर एस्टर लिंकेज। लिंकेज। अमाइड लिंकेज क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया जब जिसमें कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाए तो ये अमाइड है, और जब कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए तो ये एस्टर है। वेरी गुड। और अब आप गौर से देखेंगे एस्टर। इन दोनों बॉन्ड्स के अंदर आपको ये पार्ट कॉमन नजर आ रहा है,
द ओनली डिफरेंस इज इन दिस पार्ट कि यहाँ ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब अमाइड बॉन्ड की दो एग्जांपल्स हैं, प्रोटीन और नायलॉन। और याद कैसे रहेगा, निमोनिक था बेटा किसका, पैन का। पैन पैन में क्या निमोनिक था, एमाइड लिंकेज इंक्लूड्स प्रोटीन एंड नायलॉन, ठीक है। और यहाँ पर दो एग्जांपल थी, फैट का निमोनिक था कि जो एस्टर लिंकेज है दैट इंक्लूड्स फैट एंड टेरिलीन। फिर हमने कहा था आउट ऑफ दीज 4 एग्जांपल्स जो ड्राइंग करनी है उसमें फैट की ड्राइंग अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वी आर सपोज टू ड्रॉ ओनली प्रोटीन, नायलॉन एंड टेरिलीन। तो 3 एग्जांपल डिस्कस करनी थी, प्रोटीन, नायलॉन और टेरिलीन। अब प्रोटीन, नायलॉन, टेरिलीन की मैंने तुम्हें रेसिपी लिखवा दी थी और मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि असल में रेसिपी याद रखनी है, अंदर का तो मैं इंशाल्लाह आपको भी सिखा दूंगा कि क्या करना है। तो प्रोटीन की रेसिपी क्या है, प्रोटीन कैसे बनता है, जब अमाइनो एसिड किससे कंबाइन होते हैं, अमाइनो एसिड के साथ, तो बनता है प्रोटीन और वाटर। नायलॉन कैसे बनता है, जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डाई अमाइन से। यहाँ पर मैंने गौर ये कराया था कि देखो अमाइनो एसिड में अमाइन और एसिड एक ही में है, जबकि नायलॉन में अमाइन अलग है, कार्बोक्सिलिक अलग है। और उसके बाद टेरिलीन था जिसमें फिर से देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रिपीट हो रहा है, लेकिन अमाइन की जगह पर क्या आ गया है, डायोल आ गया। तो अगर आप इसे एट अ ग्लैंस भी बैठ के देखें तो आपको नजर आएगा कि पहले वाले में अमाइनो एसिड है, दूसरे वाले में अमाइन अलग है, कार्बोक्सिलिक अलग है, तीसरे वाले में कार्बोक्सिलिक अलग है और उसके साथ अमाइन की जगह ओल आ गया है। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। अब आज बेटा इसकी डायग्राम, इसकी ड्राइंग करके दिखानी है, तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तवज्जो से सुनना, डिसिप्लिन से सुनना, इंशाल्लाह आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि क्या करना होता है और कैसे करना होता है। तो लेट्स बिगिन दी ड्राइंग और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नायलॉन एंड टेरिलीन, जो बहुत ज्यादा आपको पास पेपर में नजर आता है फ्रॉम दिस चैप्टर। तो मेरे बच्चे लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद प्रोटीन। एक एक करके डिस्कस करूंगा। प्रोटीन आज का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है, प्रोटीन। फिर से मेरा बच्चा, एवरीबॉडी आई वांट रेसिपी। व्हाट वाज द रेसिपी ऑफ प्रोटीन बेटा? अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड। वेरी गुड, अमाइनो एसिड। आज क्लास की एनर्जी बड़ी अलग सी फील हो रही है माशाल्लाह, व्हिच इज गुड। मालूम हो रहा है कि चैप्टर रिवाइज करके बैठे हुए सारे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड इक्वल्स बनाएगा प्रोटीन और वाटर। अच्छा, अब थोड़ा सा खामोश है ना, अब थोड़ा सा जो है ना पार्टिसिपेशन को लिमिट करके तवज्जो देना समझने पर। अमाइनो एसिड क्या है, अब मेरी बात को गौर समझना। अमाइनो एसिड, आप ये डब्बा बनाओगे, डब्बा रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन को। डब्बा किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन चेन को। एग्जामिनर यहाँ डब्बा भी बना के दे सकता है और एग्जामिनर हो सकता है कि कार्बन लिख दे, हो सकता है कार्बन लिखे हो, दैट इज नो ऑफ नो डिफरेंस। इस डब्बे या जब कार्बन चेन के एक तरफ अमाइन ग्रुप, बेटा बोलना नहीं है, ये किसका माइक? जब कार्बन चेन के एक तरफ कौन सा ग्रुप हो बच्चों, अमाइन ग्रुप। दिस इज अमाइन ग्रुप NH2। दिस NH2 ग्रुप इज व्हाट वी रेफर एज अमाइन ग्रुप। वालेकुम अस्सलाम। जब मेरे बच्चे कार्बन चेन के एक तरफ कौन सा ग्रुप हो, अमाइन ग्रुप हो, और दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, COOH। क्या ख्याल है, COOH। देखो बेटा, एक बात को समझने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं ताकि जल्दबाजी में काम खराब ना हो। हमने क्या कहा, आज हम कल के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा कल की क्लास में नहीं था तो आज की क्लास हो सकता है कि उसके बिल्कुल सर के ऊपर से चले जाए, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में डिफरेंट है और ये डिफरेंट टॉपिक उसी वक्त समझ में आएगा जब आप पीछे से कनेक्टिविटी में आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कल मौजूद थे तो आज के लिए बहुत आसान है, आपकी रेसिपी आपको मालूम है, सिर्फ हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड को जब अमाइनो एसिड से जोड़ते हैं। अमाइनो एसिड क्या है तो वो समझा रहा हूं बेटा कि अमाइनो एसिड क्या है। कार्बन चेन के एक तरफ क्या आ जाएगा बेटा, बोलो, अमाइन ग्रुप, और एक तरफ क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देखो नाम पे गौर करो, अमाइनो एसिड, एक तरफ अमाइन, यानी जब रेसिपी याद होगी तो खुद ब खुद याद रहेगा कि एक तरफ अमाइन ग्रुप था और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था। जब कार्बन चेन के एक तरफ अमाइन ग्रुप आ जाए और एक तरफ क्या आ जाए बेटा, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाए, इसे क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड।
अच्छा जी, ये एक अमाइनो एसिड हो गया। अब दूसरा अमाइनो एसिड देखो बेटा, दूसरे अमाइनो एसिड और पहले अमाइनो एसिड में क्या फर्क होगा? दूसरे अमाइनो एसिड की कार्बन चेन में चेंज कर रहा हूं। भाई मल्टीपल टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, तो मैंने देखो कार्बन चेन का जो डब्बा था वो डब्बे की जगह मैंने ओवल बना दिया, जस्ट टू शो कि ये एक डिफरेंट अमाइनो एसिड है, लेकिन है तो ये भी अमाइनो एसिड। तो अगर ये भी अमाइनो एसिड है तो क्या इसके भी एक तरफ बोलो, क्या इसके भी एक तरफ अमाइन ग्रुप होगा? बोलो बेटा। जी, Yes. और इसके भी एक तरफ क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप। तो पहले हमें इस बात के ऊपर यकजा होना है, वन पेज पर आना है कि अमाइनो एसिड क्या होता है? एक ऐसा मोनोमर जिसके कार्बन चेन में एक तरफ अमाइन ग्रुप हो, जी, यस और नो, और यस, दूसरी तरफ क्या हो? कार्बोक्सिलिक एसिड Carboxylic ग्रुप। acid. तो इसीलिए दोनों को जोड़ के जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड एसिड। अमाइनो एसिड। तो क्या आपके सामने दो अमाइनो एसिड बने हुए, यस और नो? बने हुए। ये अमाइनो एसिड है और ये अमाइनो एसिड है। यहां देखो मैंने डब्बा जो है कार्बन चेन का स्क्वायर बनाया है, यहां मैंने ओवल बना दिया, जस्ट टू शो कि ये दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। अब समझना मेरी बात को बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, हर कंपाउंड में चलेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड OH लूज करेगा और अमाइन ग्रुप हमेशा अपना H लूज करेगा। अब कैसे जुड़ने वाले हैं बेटा, समझो। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां भी आएगा क्या लूज करेगा? बोलो जोर से। OH। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लूज करेगा? अपना OH, OH। और अमाइन क्या लूज करेगा हमेशा? H। H। और बस प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे? आओ देखो मेरे बच्चे, कंडेंसेशन होने वाली है, मेरे पास कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी है, आपके पास नहीं है, इसलिए आप बहुत ध्यान से ड्रॉ करना, भड़ नहीं मार देना मेरे बच्चे। क्या होने वाला है? प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे देखो, बहुत सिंपल है। यहां से आपने बच्चे क्या किया? H उड़ा दिया, यहां से क्या उड़ा दिया? OH उड़ा दिया, और दोनों के दरमियान क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया। H और OH जो उड़े, जो H और OH उड़े वो क्या बना लेंगे बेटा? H and OH will combine to form, बोलो, Water. वाटर। Water. H and OH will combine to form वाटर। Water. मेरे बच्चे क्या कहा मैंने? अमाइनो एसिड क्या है? फिर से रिवाइज करते हैं। अमाइनो एसिड क्या है? एक ऐसी कार्बन चेन जिसके एक तरफ बोलो अमाइन ग्रुप अमाइनो। आएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन ग्रुप क्या है बच्चों? NH2 इज अमाइन अमाइन ग्रुप। ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है बेटा? COOH इज H, कार्बोक्सिलिक। Carboxylic acid. इजा मेरे साथ मौजूद है, इजा अली, इजा इजा इजा। हाँ जी, आज समझ आ रही है? अमाइन ग्रुप क्या है इजा? NH2 को अमाइन ग्रुप कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं? COOH को। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे ऑर्गेनिक में। अब अमाइनो एसिड का वर्ड मैं क्यों कह रहा हूँ, रेसिपी याद करो। वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी कार्बन चेन जिसके एक तरफ अमाइन ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, यूं भी लिखा हो सकता है और यूं भी लिखा हो सकता है, दोनों NH2 ही है ना, तो अमाइन ग्रुप होगा, और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। अब सर ने क्या बताया कि जब आपने रेसिपी लिखी अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड से कंबाइन करना है, तो सर ने आपको बताया अमाइनो एसिड ड्रॉ कैसे करना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब कंबाइन कैसे करना है? तो कार्बोक्सिलिक हमेशा क्या लूज करेगा बेटा अपना? बोलो, हमेशा क्या लूज करेगा? OH। और अमाइन हमेशा क्या लूज करेगा? H। Hydrogen. H और OH मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? वाटर। और वाटर बनाने के बाद ये आ गया दरमियान में बॉन्ड, और ये बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड बेटा? अमाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? और जो बायोलॉजी वाले हैं वो जानते हैं कि इसी बॉन्ड को हम एक और नाम भी देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड को एक और नाम भी देते हैं, क्या? पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। याद रखें तो अच्छी बात है, बायोलॉजी वालों ने बायोलॉजी में पढ़ा होता है, केमिस्ट्री वाले याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है कि जो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड है तो ये अमाइड बॉन्ड, लेकिन बायोलॉजी में इसका एक और नाम भी होता है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। खैर, तो मेरे बच्चे अब लिसन वेरी केयरफुली, मुझे बताएं कि असली प्रोटीन में क्या सिर्फ 2 अमाइनो एसिड होंगे? रियल प्रोटीन में क्या 2 अमाइनो एसिड होंगे? नहीं, बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे। यस और नो? इसका मतलब ये अमाइनो एसिड भी आगे किसी दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, ये अमाइनो एसिड भी आगे किसी से जुड़ा हुआ होगा। तो कैसे जुड़ा हुआ होगा बेटा? अगर ये जुड़ा हुआ होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपना क्या लूज करेगा? OH। क्या ख्याल है बच्चों? अगर भाई ये भी तो आगे कहीं जुड़ा हुआ होगा, इसका मतलब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के पास हम क्या निशान दिखा देंगे बेटा? कंटिन्यूटी का निशान दिखा देंगे कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसी ना किसी अगले अमाइनो एसिड जुड़ा होगा। और ये जो अमाइन है इसमें से क्या निकालोगे? H निकाल देंगे। और यहां पर भी क्या करोगे? कंटिन्यूटी का निशान दिखा दोगे। क्या समझे? हमने वही बात फॉलो की कि हर कार्बोक्सिलिक में से क्या उड़ा देंगे? OH। हर अमाइन में से क्या उड़ा देंगे? H। एवरीबॉडी, दाऊद, हिबा, जी सर, एवरीबॉडी एल्स,
उबैद, मिशल, अलीना, मुस्फिरा, मुइज, सोमिया, क्या कहा मैंने? अमाइनो एसिड क्या होता है? कार्बन चेन जिसकी एक तरफ अमाइन ग्रुप हो, दूसरी तरफ कार्बन। ये सिर्फ पहली एग्जांपल में इतनी मेहनत कर रहे हैं, आगे वाली एग्जांपल इससे भी आसान है, क्योंकि पहली दफा सीख जाओगे फिर आसान है। तो अमाइनो एसिड बनाया, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है। कंबाइन कैसे करना है? मुइज बोलो, कार्बोक्सिलिक में से क्या उड़ा देना है? OH। अमाइन में से क्या उड़ा देना है? H। और क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? वाटर। और इस कार्बन को नाइट्रोजन से जोड़ दोगे। अब यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है टर्मिनल पर, वो किसी अगले अमाइनो एसिड से जुड़ेगा, तो इसका OH भी मैंने क्या किया? उड़ा दिया। हटा दिया, यहाँ जो NH2 था, इसका H भी क्या किया? उड़ा दिया। उड़ा दिया। ये आ गया प्रोटीन का पार्शियल स्ट्रक्चर, ये आ गया प्रोटीन का पार्शियल स्ट्रक्चर। तो इसलिए मैंने कहा था कि रेसिपी इंपॉर्टेंट है। जी मेरे बच्चे, सोमिया, तैयब। सर जी बेटा। सर ये एग्जामिनर स्पेसिफाई नहीं करेगा कितने बनाने? नहीं, स्पेसिफाई यूजुअली 2 ही देता है, ठीक तो है। हम हमेशा जब भी अमाइड का आएगा हम हमेशा ऐसे 2 बनाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ओके। हुदा, दानियाल, आमना, महद, बेटा बात समझ आती है? मुश्तबा, मुजम्मिल, रामीन, फिजा, राहीन, हिबा, शायान, फाइक, शिफा, शाफिया, हानिया। यस सर, यस सर। यस सर। तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो, खाली यस यस कर रहे हो? नहीं सर, ड्रॉ कर लिया। अब यकीन करो कि सिर्फ सबसे मुश्किल ना यही था, क्योंकि पहली दफा तुम पढ़ रहे थे। अब आगे वाली जो रेसिपीज है ना, वो और आसान है। अब तो तुम्हें पहले से पता है, अब गेम बहुत आसान हो गई। अब बेटा प्रोटीन सबने अगर ड्रॉ कर लिया है, प्रोटीन अगर ड्रॉ कर लिया है, तो अगली बारी किसकी है? नायलॉन की, सर, नायलॉन। नायलॉन। नायलॉन की रेसिपी आपके सामने है बेटा, आए चलते हैं नायलॉन पे चलते हैं। नायलॉन, अब आप, मैं नहीं लिखवाऊंगा, अब आप मुझे बता पाओगे इंशाल्लाह। तो बेटा नायलॉन की रेसिपी फिर बताना, क्या थी रेसिपी? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद डाई डायमीन। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद डायमाइन विल गिव अस नायलॉन एंड वाटर। नायलॉन। अच्छा, ये नायलॉन होता क्या पता है आपको? वो रस्सी होती है ना, वो जो जी प्लास्टिक हाँ, की तरह रोप्स में इस्तेमाल होता है नायलॉन, जो है वो रोप्स के लिए इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। अच्छा, अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बता रहा है तुम्हें? डाई मतलब क्या? दो। इसका मतलब एक ऐसी कार्बन चेन, बेटा लो और करो, एक ऐसी कार्बन चेन जिसकी दोनों तरफ क्या होगा? कार्बोक्सिलिक। भाई डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या? कि एक ऐसी कार्बन चेन जिसके दोनों साइड पर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH। तो आप देखिए मैंने क्या किया, एक ऐसा मोनोमर बनाया जिसके दोनों साइड पर क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो एसिड पे ऐसा नहीं था। अमाइनो एसिड पे एक साइड पर अमाइन था, एक साइड पर एसिड था। सर क्या रट्टा मारेंगे? अरे नहीं ना, नाम से पता तो चल रहा है। अमाइनो एसिड में एक तरफ अमाइन, एक तरफ एसिड। और डाई कार्बोक्सिलिक का तो मतलब ही है 2 कार्बोक्सिलिक। तो इसमें कार्बन चेन के दोनों तरफ क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब मुझे बताओ डाई अमाइन क्या होगा? बताओ। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 अमाइन। डाई अमाइन क्या होगा? डाई अमाइन, डाई सर अमाइन दोनों तरफ होगा। NH2 होगा ना। अब देखो मैंने यहाँ कार्बन चेन स्क्वायर से बनाई है, तो डब्बे में मैंने ऐसे शेड कर दिए। तो दोनों तरफ क्या होगा गाइस एंड गर्ल्स? अमाइन ग्रुप होगा। यहाँ तक, यहाँ भी अमाइन ग्रुप होगा और वहां पर भी अमाइन ग्रुप होगा। तो ये मतलब सबको समझ में आ रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं है भाई? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कि कार्बन चेन की दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक, और डाई अमाइन का मतलब दोनों तरफ अमाइन। अब अभी मैंने बताया था कि बॉन्डिंग कैसे होती है। कार्बोक्सिलिक हमेशा क्या लूज करता है अपना? OH। कार्बोक्सिलिक से क्या उड़ाओगे? OH। अमाइन से क्या उड़ाओगे? H। अमाइन से क्या उड़ाओगे? H। कार्बोक्सिलिक से क्या उड़ाओगे? OH। अब बना दो, क्या बनेगा? मेरे पास कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी है। 2H2 प्लस नायलॉन। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये स्ट्रक्चर था, ये नहीं था। जी बेटा, ये स्ट्रक्चर था। अगर पॉलीमर ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ होने वाला है पॉलीमर? यहां से OH हट गया, यहां से H हट गया, यहां से OH हट गया, यहां से H हट गया। यहां पर आ गया कंटिन्यूटी का निशान, यस और नो। यहां पर भी आ गया कंटिन्यूटी का निशान, यस और नो। और यहां पर आ गया कौन सा बॉन्ड? अमाइड बॉन्ड, यस और नो। अमाइड बॉन्ड, यस। ये आ गया अमाइड बॉन्ड। और कंटिन्यूटी का निशान जब आया तो यहां पर आपने ब्रैकेट किया, यहां पर आपने ब्रैकेट किया और यहां लिख दिया N। साथ में क्या बन जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स, यस और नो।
Yes. Yes, sir. मेरे बच्चे, मेरे निहाल, क्या ये बात समझ आई सबको? नायलॉन कैसे Yes, ड्रॉ हुआ? Yes, मैंने sir. क्या समझाया कि रेसिपी याद रखनी है। ठीक है जी हाँ बेटा सुफियान, वाटर सब में शो होगा। तो बेटा रेसिपी याद रखनी है। जब रेसिपी याद रहेगी तो रेसिपी खुद में चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है? अ कार्बन चेन जिसके दोनों तरफ क्या हो? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। डायमाइन का मतलब क्या है? कार्बन चेन जिसके दोनों तरफ क्या हो? अमाइन NH2. ग्रुप हो। और हमने क्या पढ़ा? कार्बोक्सिलिक हमेशा OH लूज करेगा, अमाइन हमेशा H H लूज लूज करेगा। करेगा। ठीक है, और खुद ही खुद आप बना दोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्ट्रक्चर आ रहा है माशाल्लाह, देखो कितने अच्छे से कवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इजा बात समझ आ रही है इजा? अब लास्ट स्ट्रक्चर आ रहा है टेरिलीन। बेटा टेरिलीन क्या होता है? टेरिलीन को कॉमन इंग्लिश में पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर कहाँ यूज होता है? कपड़े पॉलिस्टर में। कपड़ा, कपड़ा पैराशूट का जो कपड़ा होता है, जो जैकेट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, अपर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो टेरिलीन का जो यूजेज है वो पैराशूट लाइक मटेरियल में होता है। आप सबने देखा हुआ है, यूज भी किया होगा, लड़कों ने तो खासतौर पर यूज किया हुआ होगा। ठीक है, अपर्स में, जैकेट्स में इस्तेमाल होता है। खैर, अब मेरे बच्चे टेरिलीन की रेसिपी क्या थी? वेरी गुड, जल्दी जल्दी। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड Carboxylic acid प्लस and डायोल। डायोल। अब कह दो कि टेरिलीन। तुम्हें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब नहीं पता, तुम्हें नहीं पता है कि सर, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। दोनों तरफ COOH आएगा। और डाइओल, ओल भी तुमने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है। ओल सर क्या होता दोनों है? तरफ OH आएगा। ओल क्या होता है? अल्कोहल। OH। वेरी गुड, अल्कोहल। ठीक है ना। तो अब देखो रेसिपी, ये रेसिपी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो मेरे बच्चे ये आ गई सोमिया, बेटा समझ आ रहा है? सोमिया, सोमिया, सोमिया सर। जी, अच्छे से आ रहा है बेटा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब यस देखो, सर, इधर आ भी रहा है मैंने सर। कार्बोक्सिलिक लगाया और इधर भी क्या लगा दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड acid. लगा दिया। डाइओल का मतलब क्या है? कि कार्बन चेन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? OH. OH। यहाँ भी OH लगाया और यहाँ पर भी OH लगाया, तो ये हो गया डाइओल। अब मुझे बताओ, कार्बोक्सिलिक हमेशा क्या लूज करता है? OH. और तुम्हें क्या लगता है OH क्या लूज करेगा? H लूज करेगा। NH2H लूज कर रहा था, इस तरह OH भी सिर्फ क्या लूज करेगा? H। H. तो मेरे बच्चे क्या बनेगा? क्या वाटर बन जाएगा HOH से? OH2O. यस। वाटर बन जाएगा। अब बताओ पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो मेरे पास कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी, उसका भरपूर यूज करते हुए ये आ गया। यहां से हमने इसको उड़ा दिया, यहां से इसको उड़ा दिया, यहां से H को उड़ा दिया, यहां से OH को उड़ा दिया। अब यहाँ क्या आ गया? बना दिया. यहाँ कंटिन्यूटी आ गई, यहाँ कंटिन्यूटी आ गई, और यहाँ पर आ गया एस्टर लिंकेज। यहाँ पर कौन सा लिंकेज आ गया? एस्टर लिंकेज। और यहाँ हमने बनाया ब्रैकेट, यहाँ हमने बनाया ब्रैकेट, एंड दैट्स इट। क्या ख्याल है बच्चों? सर, जी बेटा। ये डायग्राम्स बनाते हुए हमें एस्टर लिंकेज और ऊपर वो जो बॉन्ड था उसको मेंशन करना है। लेबल करने की बात कर रहे हो? जी। देखो यूजुअली तो नहीं करना होता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। नॉर्मली तो आपको बताता ही है कि एस्टर लिंकेज शो करें, और अगर उसने कह दिया शो करें या लेबल करें तो फिर कर भी देंगे। ठीक है जी मेरे बच्चे, ये तीनों एग्जांपल्स की ड्राइंग समझ में आई बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब अगर मैं समझ Yes, sir. अच्छा, अब लेट्स से कि मैं तुम्हें इन तीन के अलावा कोई एग्जांपल दे दूं। चलो देखते हैं कि आप पकड़ पाते हो कि नहीं। मैं तुम्हें एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, देखते हैं कि तुम्हारी हाथ पांव फूलते हैं या नहीं। CH2 CH2 COOH COOH combines with CH2 CH2 CH2OH and OH। क्या ये एग्जांपल तुम कर सकते हो? Yes. बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्या ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है तुम्हें? जी Yes, दिख रहा है। sir. और क्या तुम्हें ये डाइओल दिख रहा है? दिख रहा है। यस। तो क्या तुमने इनको कंबाइन करना सीखा है? यस और नो? जी जी सीखा है। बिल्कुल सीखा है, सीखा है ना भाई। तो इसका सीखा मतलब है। क्या हुआ? मैं फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा कि COOH में से क्या उड़ा दोगे? OH। OH. भाई अगर मैं इसको बनाने के लिए कहूँ तो क्या करोगे? मैं कहता हूँ इसकी पॉलीमराइजेशन करके दिखाओ। अब आपने कहा सर ये तो पढ़ाया नहीं। नहीं बेटा, आप मेरे बच्चे हो, आप नहीं कहोगे पढ़ाया नहीं, आप कहोगे यार सर सिखाया तो था। क्या करना था? मेरे बच्चे देखो, OH में से क्या उड़ा दिया? H उड़ा दिया, यहाँ से भी H उड़ा दिया, यहाँ से OH उड़ा दिया, यहाँ से OH उड़ा दिया। यस और नो? और Yes. इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, जैसे उसने दिया वही इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ये हो गया CO। यहाँ पर आपने बना दिया कंटिन्यूटी का निशान, यहाँ पर आपने बना दिया कंटिन्यूटी का निशान, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर। सॉरी
डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी बगैर डायग्राम बनाए हो क्लियर डायरेक्ट क्या मतलब? नहीं, अब जो इसने इसी फॉर्म में दिया था ना, जब इसने इसी फॉर्म में दिया तो हमने इसी फॉर्म में कर दिया। तो आपने पिछले में बताया था ना कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के सॉल्व कर लें। अबे वो तो बुक में इसी तरह बना हुआ है ना। मैं तो अभी अभी आपको क्या समझा रहा था कि अगर आपको यूज, आप इसको एक्सपेंड करके बना लो, COH कह रहे हो ना, ये वाली फॉर्म कह रहे हो। नहीं, वो जो आपने पॉलीमराइजेशन में एडिशन में कराया था ना, हाँ ऐसी ही बात कर रहा हूँ। नहीं, वो एडिशन के लिए था ना बेटा, यहाँ तो अच्छा, डायरेक्ट डायरेक्ट ही करना है ना, यहाँ पर सही कार्बन समझ का थोड़ी गेम है। तो बेटा समझ ये गया। देखो, ये पार्ट पहले मैंने डब्बे में शो किया हुआ था, कार्बन चेन, ये पार्ट डब्बे में शो किया हुआ था। अब उसकी जगह अगर मैंने कार्बन लिख के दे दिया तो कौन सी कयामत आ गई भाई? वो तो एज इट इज रहा ना। आपका गेम क्या है? अच्छा, COH और OH पर है, यस और नो? यस सर। बच्चों दोबारा देखो, बच्चों क्या किया हमने, क्या किया बच्चे इसमें दोबारा? क्या ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पहचाना? यस यस। क्या ये डायोल आपने पहचाना? आपको बस क्या याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या उड़ाना है हमेशा? OH। और अल्कोहल में से क्या उड़ाना है? H। और खुद ब खुद आपके आपका स्ट्रक्चर खुद ब खुद फॉर्म हो जाएगा। नायलॉन के बॉन्ड का नाम बेटा वही अमाइड बॉन्ड है ना बच्चे, लिखा नहीं था मैंने? अमाइड की एग्जांपल है ना शहरियार, कि अमाइड बॉन्ड है। हमने क्या कहा था कि बेटा अमाइड बॉन्ड की, देखो ना शुरू में बता तो दिया था कि अमाइड बॉन्ड की दो एग्जांपल्स हैं, प्रोटीन और नायलॉन। और एस्टर बॉन्ड्स की दो एग्जांपल्स थी, फैट और टेरिलीन। फैट हमें ड्रॉ नहीं करना था, ड्रॉ सिर्फ टेरिलीन करना था। तो बेटा कंक्लूड करने लगा हूं, प्रोटीन की रेसिपी अमाइनो एसिड विद अमाइनो एसिड, नायलॉन की रेसिपी डाई कार्बोक्सिलिक विद डाई अमाइन, टेरिलीन की रेसिपी डाई कार्बोक्सिलिक विद डायोल। अमाइनो एसिड में क्या होगा? कार्बन चेन के एक तरफ अमाइन ग्रुप, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप will lose its OH and amine will lose its H to form water and the carbon will make bond with nitrogen. इसी तरह नायलॉन के अंदर एक तरफ कार्बन के कार्बोक्सिलिक, दूसरी तरफ भी कार्बोक्सिलिक, एक तरफ कार्बन के अमाइन, दूसरी तरफ भी अमाइन। कार्बोक्सिलिक will lose its OH, amine will lose its H and the carbon will make bond with nitrogen. And then टेरिलीन में क्या था? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद डायहोल। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बन चेन के दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक, और डायहोल क्या है? कार्बन चेन की दोनों तरफ अल्कोहल। अल्कोहल क्या लूज करेगा? H। कार्बोक्सिलिक क्या लूज करेगा? OH। और बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। अगर रैंडमली कोई एग्जांपल उठा ली तो ऐसे हो जाएगी। इज दैट क्लियर? मुज्तबा, हिबा, अब्सरा, Yes, sir. हानिया, सामिया, अली Yes, उस्मान, sir. सुफियान, Yes, sir. अहमद Yes, अदनान, sir. यस सर। मुस्फिरा, शायान, साइम। यस अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताना, अगर मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट Yes, sir. करें, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Polymerization. पॉलीमर में कन्वर्ट करें, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Polymerization. पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और बेटा अगर पॉलीमर को वापस तोड़ दें मोनोमर में, इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। Hydrolysis. क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। बेटा हियर आई अनाउंस द एंड ऑफ चैप्टर। चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। मेरे बच्चे, विदाउट फर्दर डू लेट्स डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अभी मैक्रोमोलिक्यूल दिमाग में है ना सबके? अभी देखते हैं कि कितना अच्छे से हम कर पाते हैं। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल को करते हैं बेटा। ठीक है, देखते हैं कि कितने अच्छे से कर पाते। चले? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. 10 क्वेश्चंस कराऊंगा पेपर 1 के और 2 क्वेश्चंस कराऊंगा थ्योरी से। ठीक है, बस फिर उसके बाद छोड़ दूंगा। चलो शुरू करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास आ गए, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं मेरे बच्चे। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द ह्यूमन बॉडी। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड आर हाइड्रोलाइज्ड। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड आर हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड मतलब तोड़ा जाएगा टू फॉर्म अमाइनो एसिड। सवाल है, विच मैक्रोमोलिक्यूल प्रोवाइड द बॉडी विद अमाइनो एसिड? कौन से मैक्रोमोलिक्यूल से अमाइनो एसिड बनेगा? प्रोटीन। Just carbon. किससे बनेगा बेटा? प्रोटीन प्रोटीन से। प्रोटीन। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। यस और नो? No. ये तो है। उसके बाद आ गया पॉलीमर Z हैज द स्ट्रक्चर शोन। अब मुझे बताओ, पहले ये बताओ, ये आपके पास कौन सा लिंकेज शो हुआ है? देखो कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, कौन सा लिंकेज है ये? ये अमाइड लिंकेज है। कौन सा लिंकेज है? अमाइड। अब ये अमाइड लिंकेज है तो क्या ये एडिशन पॉलीमर है? Condensation. कंडेंसेशन पॉलीमर। Condensation. These 4 terms can be used to describe the polymer. क्या ये एडिशन पॉलीमर है? नहीं। No, sir. नो। कंडेंसेशन पॉलीमर है? यस। Yes, sir. क्या ये अमाइड है? Yes, sir. क्या ये एस्टर है? नहीं। No, sir. एस्टर होता तो C क्या is होता? dance. एस्टर होता तो क्या होता? T-double-O CO होता। तो आंसर क्या हो गया बेटा? C. 2 and 3।
देखो ये होता है ऑर्गेनिक की खूबसूरती या केमिस्ट्री की खूबसूरती। पढ़ा हो ना फिर ऐसे इजी पीजी होता है। ओके, विच ऑफ दीज पॉलीमर इज अ प्रोटीन? कौन सा पॉलीमर प्रोटीन है? कैसे पता चलेगा? प्रोटीन में क्या आता है बेटा? रेसिपी बताओ प्रोटीन की। नाइट्रोजन अमाइनो आता है। अमाइनो आता है। अमाइन ग्रुप आता है। तो कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, साथ में नाइट्रोजन भी आता है। नाइट्रोजन भी आता है। नाइट्रोजन। क्या क्या टेरिलीन में नाइट्रोजन आता है कहीं पर? नहीं। नो No. तो बेटा देखो, इस पहले ऑप्शन को देखो, कहता है कौन सा वाला प्रोटीन है? क्या गलत है, इसमें पहला वाला नाइट्रोजन है? सी। नहीं है। क्या इसमें नाइट्रोजन है? नो नहीं है। डी आंसर इसमें है, नाइट्रोजन है? नहीं नहीं है। नहीं लेकिन लास्ट वाले को डी, देखो, सब है इसमें। D is the answer. फातिमा, हुदा, आमना, बेटा बात समझ आ रही है बच्चे? शाफिया, शिफा, अली, उस्मान, अरवा, जमील, राहीन, रहीमी, शाहरियार, Yes, सोनिया, दाऊद, Yes, sir. जी सर, हो गया। मुइज, मिशल, everybody else in the class. Yes, Somebody else. Yes, sir. Muiz Inspire. आंसर। यस सर। चलो ओके, ये आ गया। इन एडिशन पॉलीमर, अच्छा देखो अब ये वर्किंग वाला सवाल है। इन एडिशन पॉलीमर पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन पढ़ा है आपने? जी सर, पढ़ा है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन एटम टू हाइड्रोजन एटम? मुझे ये बताओ बता पॉलीप्रोपीन किससे बनता है? प्रोपीन से? जी। यस और नो? प्रोपीन से बनता है पॉलीप्रोपीन, यस और नो? Yes, sir. प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6। 3 to 6। C3H6 क्या रेशियो बनेगा कार्बन हाइड्रोजन का? 1 or 2. 3 is 2. 1 is to 2. तो क्या आंसर हो गया बेटा? A. कार्बन एटम 1, हाइड्रोजन एटम 2। 2. चलो, अ कार्बोहाइड्रेट सच एज, अच्छा स्टार्च ना अब सिलेबस से खत्म हो गया है, ठीक है? स्टार्च अब सिलेबस से कंप्लीटली खत्म हो गया है, तो ये पुराने सवाल होगा। ये उसने पूछा था स्टार्च में कौन सा लिंकेज होता है, तो स्टार्च में अब आ गया तो बता देता हूँ। जैसे अभी आपने पढ़ा COO लिंकेज था, इसको क्या नाम दिया हमने? एस्टर लिंकेज। फिर आपने CON वाला लिंकेज पढ़ा, इसको क्या नाम दिया? अमाइड लिंकेज। तो एक लिंकेज होता है OO लिंकेज। इस OO ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। ग्लाइकोसिडिक ये लास्ट ईयर तक तुम्हारे, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर तक तुम्हारे सिलेबस में था, इस साल की अपडेट में रिमूव हुआ है। तो इसलिए ग्लाइकोसिडिक, इसमें आंसर X की जगह ऑक्सीजन आना था, तो वैसे आपने पढ़ा हुआ नहीं है, अब आपके सिलेबस में नहीं है तो आपने नहीं पढ़ना। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है जो OO का लिंकेज है। खैर आगे चलते हैं। अब आ गया पॉलीमर, चले भाई, फिर पॉलीमर आ गया। अब देखो इसने कार्बन की जगह डब्बा नहीं दिया, कार्बन बना के दिए, देख रो, कार्बन बना के दिए। मुझे बताएं, सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले बताएंगे कौन सा लिंकेज है? Ester linkage. एस्टर। ये कौन सा लिंकेज है? Amide linkage. ये कौन सा है? Amide. और ये कौन सा पॉलीमर है? Addition वाला. Addition। सवाल पूछता है P is a polymer that has 6 carbon atoms in each of the monomer from which it was formed। ये P जो है ना, पॉलीमर बने हुए, और पॉलीमर में कितने कार्बन है? मोनोमर में कितने कार्बन थे इसके? 6 कार्बन थे। इसने हिंट क्या दी? मोनोमर में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इट्स नॉट अ पॉलिस्टर, ये पॉलिस्टर नहीं है। अगर पॉलिस्टर नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, यस और नो? यस। Yes, sir. एंड वाज फॉर्म यूजिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और इसको कैसे बनाया गया था? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये भी कैंसिल हो गया। Yes, sir. अब कहता है व्हाट इज द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ P? पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ P कौन सा है? तो बेटा आपने देखना है भाई, यही इनमें से ही होगा। तो अब आपने देखना है 6 कार्बन किसमें, तो देखिए 6 कार्बन किसमें, यहाँ कितने कार्बन लिखे हुए हैं? 6। क्या ये 2 ऐड नहीं होंगे? तो ये कितने कार्बन हो जाएंगे? 8। यहाँ देखो, यहाँ कितने कार्बन है? 4। और यहाँ आता है 2 कार्बन, 6 हो गए। इसमें बी में या सी में? C. ज्यादातर बच्चे बेटा बी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्यों बताओ? क्यों सिलेक्ट कर लेते हैं बी? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम है ना, 6 लिखा हुआ है, तो जैसे ही वो 6 देखते हैं, वो जो मैंने तुम लोगों को एस्टर की गेम में बताया था, 6 देखते हैं तो वो क्या कहते हैं? इसको टिक कर देते हैं। दे फॉरगेट कि यहाँ 2 कार्बन और भी हैं, जिससे ये 8 कार्बन बनेंगे, यस और नो? यस सर। जी बेटा। ये जो 7 हैं ब्रैकेट वाले कार्बन, ये नहीं काउंट होंगे? कौन से वाले? ये जो नाइट्रोजन के राइट पर हैं। बेटा ये तो 2 मोनोमर है ना, एक मोनोमर ये होगा, एक मोनोमर ये होगा, ये आपस में ज्वाइन हुए हैं ना, तो ये तो अलग मोनोमर, ये एक मोनोमर होगा और ये दूसरा मोनोमर होगा, ये आपस में ज्वाइन हुए हैं ना, जब भी तो अमाइड लिंकेज बना है। इस मोनोमर में भी तो 6 कार्बन आएंगे ना, और इस मोनोमर में भी 6 कार्बन आ रहे हैं, यस और नो? तो हम किसी भी साइड के काउंट कर सकते हैं? हाँ, वो कह रहा था मोनोमर में 6 कार्बन है,
तो आप चाहे इस मोनोमर के काउंट करो तब भी 6 आएंगे, इस मोनोमर के काउंट करो तब भी 6 आएंगे। लेकिन सर बी वाले में तो राइट वाले 6 हैं सिर्फ और लेफ्ट बेटा वाले 8 हैं। तो लेफ्ट वाले 8 है ना, उसने हिंट क्या दी थी कि मोनोमर है 6 कार्बन इन ईच ऑफ द मोनोमर, जो भी मोनोमर है उसमें 6 कार्बन है, तो ये इस पे तो 6 कार्बन की बात सही बैठेगी, इस पे नहीं बैठेगी ना दूसरे वाले पे। जी ठीक है। समझ गए? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। नायलॉन कंडेंसेशन है या सुनो? Yes. प्रोटीन Yes. टेरिलीन भी है, कौन सा नहीं है? पॉलीथीन। चलो, okay, fats, carbohydrates and proteins all contain which chemical? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट सब में कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या नाइट्रोजन सब में होता है? क्या नाइट्रोजन सब में होता है? only in protein. नो नो, सर। सिर्फ किस में होता है? प्रोटीन में। सिर्फ किस में होता है बच्चे? प्रोटीन में। चलो, ओके, ये अच्छा सवाल है। The table gives some statement about some macromolecules. कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। फैट contains the linkage, क्या फैट में कौन सा लिंकेज होता है? फैट में तो ये स्टेटमेंट ठीक है फैट के लिए। Yes. यस और प्रोटीन कंटेन्स लिंकेज, क्या प्रोटीन में यही वाला लिंकेज होता है या सॉरी? जी यस प्रोटीन में अमाइड लिंकेज ही होता है ना गाइस एंड गर्ल्स, ये हमारी एवरीबॉडी। होता है। यस ओके, अनोशे, मुस्फिरा आर यू विद मी? यस सर। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पॉलीथीन इज मेड बाय एडिशन। क्या पॉलीथीन एडिशन से बनता है? ऐसा नो? यस यस। यस टेरिलीन इज मेड बाय कंडेंसेशन। यस और नो? यस टेरिलीन इज आल्सो मेड बाय कंडेंसेशन। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हुए। यस और नो? यस यस ओके, स्टार्च, जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्टार्च आपके सिलेबस से खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर अब आया हुआ है। तो स्टार्च कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस शुगर्स। स्टार्च कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस शुगर। स्टार्च को तोड़ के ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और फिर ठीक है। प्रोटीन्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड। यस प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमाइनो एसिड बनेगा। ठीक है। फिर कहता है टेरिलीन इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। क्या क्यों टेरिलीन बोल रहा है? नेचुरली अकर करेगा? नहीं नहीं। नायलॉन इज अ मैन मेड पॉलीमर। यस। यस सवाल कहता है विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन 1 2 से 3 पेयर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 3 1, 2 and 3. D. अब देखो, जब अभी चैप्टर ताजा ताजा पढ़ा हुआ है तो सारे एक एक ऑप्शन समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा नहीं। चलो 10वां सवाल देखते हैं। मतलब जी बेटा, नेचुरली अकरिंग मतलब नेचुरली अकरिंग का मतलब जो नेचर में ऑर्गेनिकली पाए, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑर्गेनिकली पाए जाते हैं ना। नायलॉन तो क्या है? पैराशूट का कपड़ा या रस्सी नेचुरल तो नहीं होती, आप बनाते हो ना सिंथेटिकली इंडस्ट्री में। यस, टेरिलीन हो या नायलॉन हो, ये तो सिंथेटिक है ना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये नेचुरल सोर्सेज है। यस और नो? Yes. चलो, अब ये सवाल देखते हैं। विच ऑफ दीज बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है। विच ऑफ दीज कंपाउंड्स कुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर? कौन से कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर बना सकते हैं? अब आपको पता है पॉलीमर 1 बनाने और के 2 लिए, एक मिनट सुन जाओ यार, सबर कर लो। कार्बोक्सिलिक किससे कंबाइन हो सकता है? बोलो। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो COOH ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप से भी कंबाइन हो सकता है। और जी। COOH ग्रुप किससे कंबाइन हो सकता है? अल्कोहल ग्रुप से भी कंबाइन हो सकता है। OH डायोल। ओके, अब अगर आप देखो तो पहले वाले में 2 अमाइन है, तो 2 अमाइन से कंबाइन होने के लिए हमें 1 कार्बोक्सिलिक चाहिए, 2 कार्बोक्सिलिक चाहिए? 2 चाहिए। 2। इसका मतलब है 1 के साथ कौन कंबाइन होगा? 3। क्या 1 के साथ 2 कंबाइन हो सकता है? नहीं No. नो सर। क्योंकि यहाँ 2 अमाइन है, यहाँ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दूसरे जी। से बॉन्ड कौन बनाएगा? तो 1 और 2 कैसे बदल रहा है? डाई अमाइन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 BB 1 and 3. चलो 10 सवाल हो गए, 5 एक्स्ट्रा करा देता हूँ। बोनस 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 5 एक्स्ट्रा करा देता हूँ। नायलॉन, पॉलीथीन, टेरिलीन और मैक्रोमोलिक्यूल। यस और नो? जी Yes. अब कहता है इन विच ऑफ दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट? क्या स्टेरिलीन में C डबल बॉन्ड O होता है? No. यस और नायलॉन में भी होता है? जी होना चाहिए। Yes. C डबल बॉन्ड O तो दोनों में होता है ना बेटा। लेकिन क्या पॉलीथीन में होता है? नो नो। तो क्या आंसर होगा बेटा? नायलॉन एंड Sterilize. टेरिलीन ओनली। ओके, अच्छा, ये शुगर से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं ना, मैं इसको अब स्किप भी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार शुगर पे अटक रहे हैं हम। चलो, पॉलीथीन इज एन एडिशन पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम द मोनोमर इथीन। पॉलीथीन हमने पढ़ा हुआ है, किससे बनता है बेटा? इथीन से। इथीन से बनता है। अब कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट?
कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पॉलीथीन क्या होता है? प्लास्टिक जी बैग्स, है ना भाई? जी जी कहता है पॉलीथीन कैन बी डिस्पोज ऑफ बाय बर्निंग, दिस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या पॉलीथीन को जला के डिस्पोज करेंगे? नहीं बेटा उससे तो टॉक्सिक गैसेस बनती है ना, यस और नो? जी यस सर ओके। पॉलीथीन कैन डीकलाइज ब्रोमीन वाटर, क्या No. पॉलीथीन ब्रोमीन वाटर को डीकलाइज कर सकती है? पता नहीं नहीं क्यों नहीं पता बेटा? इथीन में देखो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, हमने नहीं पढ़ा था कि डबल बॉन्ड को ब्रोमीन वाटर डीकलाइज कर सकता है? नहीं कर सकते सर बोलो भाई, डबल बॉन्ड को डीकलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? यस Yes. लेकिन डबल बॉन्ड तो इथीन में होता है, जब इथीन पॉलीथीन में कन्वर्ट होता है तो डबल बॉन्ड रहता है या खत्म हो जाता है? नहीं रहता समझे? एग्जामिनर का ट्रिक क्या है? देखो कितना कमीना है, उसने इथीन को हाईलाइट किया हुआ है ताकि एक बच्चा जो ऑर्गेनिक अच्छे से रट के आया है वो कहेगा हाँ इथीन में तो ब्रोमीन रिएक्ट करता है, लेकिन वो ये भूल गया कि ये इथीन नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? पॉलीथीन। बात समझ आई? ट्रिक समझ आई बेटा तुम लोगों को? जी आ गई इथीन के अंदर कार्बन कार्बन के Yes. डबल बॉन्ड होते हैं, उसमें तो ब्रोमीन डीकलाइज कर लेगा, लेकिन जब इथीन पॉलीथीन में कन्वर्ट होता है तो डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? खत्म। इसलिए खत्म हो ये जाता है आंसर भी गलत होगा। अच्छा, फिर कहता है पॉलीथीन हैज एन एम्पिरिकल फार्मूला C2H4, क्या एम्पिरिकल फार्मूला C2H4 बनेगा? नहीं भाई आप देखो एम्पिरिकल फार्मूला तो C2H4 बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो वैसे ही सिंपलीफाई हो रहा है, C2H4 को फर्दर सिंपलीफाई होकर CH2 बनता है, तो ये भी गलत हो गया। अब आ गया पॉलीथीन इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया सो इट डिकम्पोजेस क्विकली व्हेन इन अ लैंडफिल साइट, क्या प्लास्टिक बैग्स को बैक्टीरिया डिकम्पोज कर पाता है? जी कर सकता है क्या प्लास्टिक वेस्ट हमारा बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन? भाई प्लास्टिक का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि प्लास्टिक को जब हम डंप करते हैं, तो क्या वो जमीन के अंदर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से डिकम्पोज होता है? नहीं नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता, वो लैंडफिल रहता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन नहीं करता। हमने जल्दबाजी में पहला ऑप्शन गलत किया। सही ऑप्शन क्या है? पॉलीथीन कैन बी डिस्पोज ऑफ बाय बर्निंग। क्या मतलब कि जब आप जमीन के अंदर गाड़ रहे हो, जमीन के अंदर डंप कर रहे हो, वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो द ओनली वे आउट इज कि आप उसे क्या कर दो? जला दो जला दो। चला चलो अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, अभी इस तरह का सवाल पीछे भी आया था। देखो यहां पर कहता है डायग्राम शो 4 मोनोमर्स। ये मोनोमर में क्या है? डायमाइन है, इसमें एक तरफ कार्बोक्सिलिक है, एक तरफ अमाइन है, इसमें एक तरफ अल्कोहल है, एक तरफ अमाइन है, इसमें दोनों तरफ अल्कोहल है। ये जो आपके पास हाउ मेनी ऑफ दीज मोनोमर्स वुड रिएक्ट विद द मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ पॉलीमर? अब ये मोनोमर दिया हुआ है, इसमें दोनों तरफ क्या है? बोलो। वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड अब कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन से भी रिएक्ट कर सकता है, यस और नो? और जी। ओल से भी कर सकता है, यस और नो? जी यस लेकिन क्या कार्बोक्सिलिक से रिएक्ट कर सकता है? नहीं नहीं। अब आप देखो अगर ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, यस और नो? नहीं भाई कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन से रिएक्ट करता है ना, यस और नो? जी सर तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। ओके, जब हम नेक्स्ट एग्जांपल में आएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन से रिएक्ट कर लेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। नहीं होगा अच्छा, यहाँ आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल से रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता जी कर है। सकता अमाइन है से कर सकता है, बिल्कुल कर कर सकता है। सकता है तो यहाँ और यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या अल्कोहल से रिएक्ट कर सकता है, कर ऐसा सकता है कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शायद 3 हो जाएगा। लॉजिक समझना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमने क्या सीखा कि वो अमाइन से भी कंबाइन हो सकता है और अल्कोहल से भी कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक हैं तो हमें दो कॉम्बिनेशन चाहिए, तो यहाँ दोनों के दोनों अमाइन से कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक तो अमाइन से कंबाइन हो जाएगा, दूसरा किससे कंबाइन होगा? इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से कंबाइन हो जाएगा, एक किससे कंबाइन हो जाएगा? अमाइन से, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और यहाँ दोनों के दोनों अल्कोहल से कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर लास्ट आ गया। लास्ट से मुराद मेरा ये आज का मैं आपके साथ लास्ट कर रहा हूँ, उसके बाद थ्योरी के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर? नेचुरली क्या चीज अकर करती है? प्रोटीन। यस चल मेरे बाकी बच्चे आप खुद कर सकते हैं। क्या लगा? कोई सवाल भी मुश्किल है अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो? नहीं नो चलो बेटा थ्योरी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू डू सम थ्योरी क्वेश्चंस। बस 2 सवाल कराऊंगा मैक्रोमोलेक्यूल की थ्योरी के। आपने तो एक कहा था। चलो 2 कर लेते हैं यार, मेरी मोहब्बत में तुम 2 नहीं कर सकते, मर जाओगे क्या? सर 3 भी कर सकते हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? Let's do some questions from macromolecules.
अल्लाह ताला शुक्र है, एहसान मालिक करम है, अल्लाह आपने बड़ा करम का मामला फरमाया, माशाअल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला का वादा है, इस पर बिलीव करें, जिस नेमत में इजाफा चाहते हो उस पे शुक्र अदा किया करो तहे दिल से। अल्लाह ताला ने एक चैप्टर अच्छे समझ में आ गया, बाकी में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, दिल से शुक्र अदा करो कि या अल्लाह मैं तो निकम्मा था लेकिन आपकी करम की वजह से सीख गए, तो अल्लाह ताला और बरकत डालेंगे। रमजान है, ताक रातें हैं, खूब दुआएं करो। चलो बेटा थ्योरी के 2 क्वेश्चंस करते हैं, मुफ्त के नंबर है, मैक्रोमोलिक्यूलर बट रहे हैं क्योंकि आपको ट्रिक सारी आती है। सवाल आ गया, द डायग्राम शोज द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीस्टर। क्या ये पॉलीस्टर है, यस और नो? यस Yes, sir. ठीक है। अब कहता है, अब देखो एग्जामिनर का चालाकी देखो, कहता है डायग्राम शो द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीस्टर, ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन। नायलॉन पॉलीस्टर होता है कि अमाइड होता है? माइंड होता है ना? अमाइड होता है। क्या होता है? अमाइड। देखो एग्जामिनर की ट्रिक देखी तुमने कि पहले उसने Amide. तुम्हें किस तरफ डाइवर्ट किया, पॉलीस्टर की तरफ डाइवर्ट किया, और फिर पूछ क्या रहा है, नायलॉन, ताकि कोई चवल होगा तो वो पॉलीस्टर ही बनाकर आ जाएगा। तो क्या अभी हमने नायलॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया बेटा? अभी अभी थोड़ी देर पहले है जी। किया था। नायलॉन का स्ट्रक्चर किधर गया भाई? ये था ना नायलॉन का स्ट्रक्चर, किधर गया? ये रहा नायलॉन का स्ट्रक्चर, ये मौजूद है, यस और नो? Yes. क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में डाई अमाइन को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? नायलॉन बन जाता है। तो मेरे पास कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी है, मैं उसका भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। ये लो, ये आपने ड्रॉ कर दिया नायलॉन का पार्शियल स्ट्रक्चर। क्या मतलब? आपने क्या किया, एक तरफ डाई, बोलो क्या ड्रॉ किया? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक तरफ क्या ड्रॉ किया? डाई Diamine. और चूंकि नायलॉन बनाना था तो आपने उनकी बॉन्डिंग दिखा दी, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH उड़ा दिया और अमाइन ग्रुप में से H उड़ा दिया, और ये आपके पास आ गया। इज एवरीबॉडी क्लियर नायलॉन का स्ट्रक्चर? Yes. Yes. अब मुझे जल्दी से बता दो, ये Yes. कौन सा पॉलीमर है, एडिशन या कंडेंसेशन? Addition. एडिशन सर, एडिशन। अब देखो क्या 2 नंबर में पूछा क्या है इसने, देखो तो, क्योंकि कौन है जो मुझे कहता है पेपर 2 मुश्किल है, मुझे तो समझ नहीं आता ये कौन से बच्चे होते हैं जो कहते हैं पेपर 2 मुश्किल है। अरे भाई मेरे बच्चे, व्हाट इज मेंट बाय एडिशन पॉलीमर, डेफिनेशन बताओ। Large number of small size दी पॉलीमर, बेटा 2 नंबर है, तरीके से लिखना, दी पॉलीमराइजेशन इन in which लार्ज large number of number small of, size monomers very good, large number of small size monomers, आर सिंपली simply एडेड added to form क्या बात है, large size polymer. monomers are simply added to form, अ लार्ज पॉलीमर पॉलीमर। कुछ मिक्स नहीं कर रहे, टू फॉर्म Without पॉलीमर। any removal without of any removal of molecule. any molecule. 2 नंबर है ना मेरे बच्चे, विदाउट रिमूवल ऑफ एनी मॉलिक्यूल। चल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन दैट कैन बी यूज टू मेक दिस एडिशन पॉलीमर। ओके, अब ये आ गया मेरे बच्चे, ये आपको कह रहा है कि एल्कीन का, एल्कीन क्या होता है, मोनोमर होता है, पॉलीमर होता है? मोनोमर होता है। मोनोमर होता है। तो कह रहा है ये जो पॉलीमर बनाया हुआ है इसका एल्कीन बना के दिखाओ। तो बेटा जरा देखते हैं कि इसमें रिपीट क्या हो रहा है, हमें पता कैसे पता चलेगा क्या मोनोमर बनाना है। तो देखो ये C है, इसमें 2 CH3 लगे हुए, फिर 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 ये बिल्कुल वही नहीं है, इथीन वाला पैटर्न है, यस और नो? बस H, 4 H की जगह क्या लगे हुए, 2 H लगे हुए, 4 H की जगह क्या लगे हुए, 4 CH3 लगे हुए, यस और नो? तो मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, बोलो? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आएगा, यस और नो? आ जाएगा कार्बन, और क्या आ जाएगा, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर भी CH3। क्या ख्याल है बेटा? बन भाई गया। आप जब पॉलीमर ड्रॉ करते थे तो क्या करते थे, उसी मोनोमर को वापस ड्रॉ करते थे, डबल बॉन्ड हटा देते थे। अब यहाँ पर जब आपको वापस लाना है तो आपने क्या किया, 2 कार्बन का ये उठाया डबल बॉन्ड, और ऊपर नीचे CH3 लगा के मोनोमर बना दिया, यस और नो? Yes. ओके, अभी आया डिस्क्राइब वन पॉल्यूशन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द डिस्पोजल। अभी पढ़ाया था प्लास्टिक के डिस्पोजेबल में क्या मसला है, वो डिकम्पोज नहीं होता, बैक्टीरिया बैक्टीरिया जला देना चाहिए उसको। डू नॉट अंडरगो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, डू नॉट अंडरगो बैक्टीरियल, और जब डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो क्या होगा, लैंडफिल करेगा, यस और नो? जी। Yes. डू नॉट अंडरगो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन लीड्स टू लैंडफिल। सर जी बेटा, सर ये पार्ट 2 आप एक और दफा समझा दें। पार्ट 2 ये वाला, जी जी। देखो ये पॉलीमर बना हुआ था, इसका मोनोमर ड्रॉ करके दिखाना था। तो बेटा कैसे ड्रॉ करते हैं,
भाई आप जब मैंने मोनोमर से पॉलीमर सिखाया था तो क्या बताया था कि डबल बॉन्ड को हटा दो, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो। भाई ये 2 कार्बन है ना, ये 2 कार्बन है, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। और बस इस पूरे यूनिट को, भाई ये देखो ना रिपीट हो रहा है बार बार, ये रिपीट यूनिट बना हुआ है। आप जब मोनोमर से पॉलीमर बनाते थे क्या बनाते थे, 2 कार्बन होते थे और उनके दरमियान डबल बॉन्ड हटा देते थे। तो अब ये 2 कार्बन आपने उठाए और इनके दरमियान डबल बॉन्ड लगा दिया, इस पूरे यूनिट को अलग से ड्रॉ करके दिखा दिया। क्लियर? भाई यस सर। आपने ये जो 2 कार्बन थे इनके दरमियान डबल बॉन्ड लगाया और ये पूरा यूनिट आपने उठा दिया, यहाँ से यहाँ लगा दिया, यहाँ बना दिया। यस क्लियर? सर क्लियर। जी जी। चलो एक Yes, सवाल हो sir. गया। अरे देखो एक सवाल पूरा भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या टाइम लगा यार इसको करने में। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। ओके, व्हाट इज मेंट बाय कंडेंसेशन? अभी डेफिनेशन पता है ना सबको? हाँ भाई, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन पता है ना सबको? Yes. अभी डेफिनेशन अब लिख लोगे? मैं वर्बली बता देता हूँ क्या है। लिख लेंगे। वर्बल क्या The डेफिनेशन होगी? polymerization in The which type a of large polymerization in in which which a large large number of small number particles are combined together to form polymer along with the removal of some smaller small molecule usually molecule. H2O. Usually H2O. H2O. चल, अब मेरे बच्चे सवाल आया, ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ दिस सिलॉक्सेन। ये अच्छा सवाल है कि मेरे बच्चे ये पॉलीमर बना हुआ है, इसका रिपीट यूनिट क्या क्या होता है? रिपीट यूनिट जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। मोनोमर नहीं बनाना, रिपीट क्या हो रहा है। आप देखो क्या सीक्वेंस रिपीट हो रही है। ओ, देख के करना है, ओ एस आई, ये CH3 फिर ओ एस आई, फिर CH3 फिर ओ, फिर एस आई, फिर CH3 फिर ओ, फिर एस आई, फिर CH3। क्या यही सीक्वेंस रिपीट हो रही है? यस और नो? जी हो रही है। Yes. Yes. ठीक है, तो बस यही ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करोगे? ओ, फिर SI एस आई, फिर 2 CH3 CH3 CH3। और बस यहाँ पर कंटिन्यूटी का निशान दिखा दोगे ऐसे। अच्छा, रिपीट है। यूनिट ड्रॉ करना था ना। जी ठीक है। रिपीट यूनिट का मतलब जो सीक्वेंस रिपीट हो रही है देख के करना होता है। दोबारा देख लो बेटा अगर किसी को समझ में नहीं आया। ओ एस आई CH, भाई ये रिपीट हो रहा है, फिर दोबारा से देखो ये रिपीट हो रहा है, फिर दोबारा से देखो सेम सीक्वेंस रिपीट हो रही है, फिर दोबारा से देखो सेम सीक्वेंस रिपीट हो रही है। तो रिपीट यूनिट का मतलब जो यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या यूनिट रिपीट हो रहा है बेटा? ओ एस आई CH3 यस और नो? Yes. चलो, ब्यूटीन फॉर्म्स एन एडिशन पॉलीमर कॉल्ड पॉलीब्यूटीन। ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर। बेटा अभी तो क्या करते हैं, जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर पॉलीमर होता है। होता बस है। क्या करते हैं, डबल बॉन्ड हटा देते हैं। और हटा कैसे देते हैं। बनाना है? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना, जैसे हमने सीखा है सीधा सीधा वैसे बनाएंगे। क्या करोगे बेटा पार्शियल स्ट्रक्चर में? और क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ एटलीस्ट कितने रिपीटिंग यूनिट्स? 2 रिपीटिंग। लिखा हुआ है 2 रिपीटिंग यूनिट बनाने हैं, तो एक नहीं बनाओगे। तो क्या करेंगे, जो मोनोमर है वही पॉलीमर है, तो पॉलीमर क्या है। करेंगे, H और H लगा दिया और इधर क्या लगा देंगे, CH3 और CH3 जैसे लिखा हुआ है और H। ये हो गया मोनोमर। अब हो गया। पॉलीमर कैसे ड्रॉ होगा बेटा? यही चीज रिपीट यूनिट हो जाएगी, यस और नो? Single bond. 2 रिपीट यूनिट बनाने, 2 बार ड्रॉ किया, 2 बार ड्रॉ करने के बाद यहाँ से डबल बॉन्ड हटाया, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाया और यहाँ क्या लगा दिया, अटैच कर दिया। यहाँ कंटिन्यूटी का निशान, यहाँ कंटिन्यूटी का साइन, यस और नो? यस सर। Yes. अलीना, सेकंड पहले और तीसरे कार्बन पे सर, लगा है, C2H5 की फॉर्म में नहीं लिखेंगे? सॉरी दोबारा बोलो। जो पहले और तीसरे कार्बन पे CH2 और CH3 लिखा है, इसको C2H5 की फॉर्म में नहीं लिखेंगे? वैसे भी एक्सेप्ट होगा। मैं तो क्योंकि इसने बना के दिया हुआ था तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है। ठीक है सर। जी बेटा बोलो, किसी बच्ची की आवाज आ रही थी अभी। सर किसी ये मुझे बच्ची, समझ नहीं आया। कौन है नाम बताया करो बेटा, कौन है? सर हरवा। इसकी आवाज तेज कर लो ओ और हो इसको थोड़ा दूर रख लो। ओ हो, ये कौन आ गया भाई? जी किस बच्ची का सवाल था दोबारा से, कौन था बेटा? सर आप बता सर मैं थी हरवा। अरवा अरवा अरवा। बेटा आपने कल की क्लास ली थी ना अरवा? जी जी। क्या सीखा था आपने? एडिशन पॉलीमर कैसे बनाते हैं। जो मोनोमर होता है उसी को रीड्रॉ करते हैं ना, इतना तो सिखा के गए थे। जो मोनोमर होता है उसी को रीड्रॉ करते हैं, यस और नो? डबल बॉन्ड हटा जी। देते हैं, यही चीज था। तो बेटा ये देखे ना, ये मोनोमर था, ये मैंने मोनोमर ड्रॉ किया या नहीं किया? जी जी। डबल बॉन्ड हटा दिया, सिंगल बॉन्ड कर दिया। और इसने लिखा था 2 रिपीट यूनिट बनाने, तो एक बार ड्रॉ अच्छा, किया, 2 बार ड्रॉ किया, इनको आपस में कनेक्ट किया और कंटिन्यूटी का निशान शो कर दिया। सही है सर, समझ गई। ओए सवाल खत्म हो गया, वाह 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 वाह। करा दें एक और।
चले एक और अब। सा याद है। हाँ जी, चूंकि अब बच्चे ने कहा था कि सर आपकी मोहब्बत में एक और भी कर लेंगे, तो मैं एक और नहीं 2 और करा देता हूँ, ये भी करा देता हूँ, ये भी करा देता हूँ। देखो थ्योरी बिल्कुल इजी पीजी होती है, मुफ्त के नंबर है ये। चलो आगे देखो, कंपाउंड जी फाउंड इन द लीव्स ऑफ लेवेंडर प्लांट। अब क्या नजर आ रहा है, देखो एक तरफ, अब ये तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो पढ़ा है ना कि अमाइन ग्रुप है, और क्या है ये, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, ये है कि आप उनकी मर्जी का उन्हें हट नहीं सकते हो उससे। क्या हो रहा है, कौन नहीं, क्या सवाल करवा रहे हैं। तो क्यूए सेशन कर रहे हैं सैटरडे में। साथ में इन्होंने आराम से बात करो, आराम से बात करो। चलो आप सुनते हैं, आज ये कन्वर्सेशन सुन ही लेते हैं पूरी। सर लगता है रुक गए। मैं तो दुआ कर रहा हूँ किसी दिन कन्वर्सेशन में मुझे पता चले कि सारा खजाना कहाँ छुपाया हुआ है, करोड़ों रुपए कहाँ छुपा के रखे हुए, ताकि वो हमें पता चले, कोई काम की इंफॉर्मेशन तो आता है। ओके बेटा, क्या हमने अमाइन और कार्बोक्सिलिक को जोड़ना सीखा हुआ है, यस और नो? अरबा और इजा, इजा क्लास में मौजूद हो, अरबा क्लास में मौजूद हो। यस यस। बेटा एक दफा में सीखना है। इजा अली, मेरे बच्चे आपको क्या है, 2 रिपीट यूनिट बना के रखे हैं मोनोमर के, तो क्या करना होता है बेटा, ये देखिए, ये मेरे पास फैसिलिटी मौजूद है, मैं उस फैसिलिटी का नाजायज फायदा उठाते हुए इसको कॉपी करता हूं। ये आ गया। 2 रिपीट यूनिट के लिए मैं कितनी बार बनाऊंगा बेटा, बोलो? 2 बार। 2 बार बनाएंगे, ऐसा नो? तो ये एक आ गया भाई साहब, और ये दूसरी बार आ गया, यस और नो? यस। अब जब ये 2 रिपीट यूनिट आ गए चंदा, तो मुझे बताओ अब क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है मेरे बच्चे। अब आपको सिंपली यहां से क्या करना था, OH यहां से क्या उड़ा देना है, OH। अब मैं उड़ा नहीं सकता, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास यहाँ पर, आप तो हाथ से बनाओगे। यहाँ से OH उड़ा दोगे, यहाँ से H उड़ा दोगे, यहाँ से OH उड़ा दोगे, और यहाँ से H उड़ा दोगे। यस। तो अल्टीमेट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मैं बना के दिखा देता हूँ। तो अल्टीमेट स्ट्रक्चर ये बनेगा, मुझे सेकंड करना, डंडा NH, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और डंडा, यस और नो? सर सर बेटा अगर क्या हम लोग यही स्ट्रक्चर बनेगा एवरीबॉडी? जी सॉरी, हम लोग जितने भी बनाए कंटिन्यूटी का बॉन्ड शो करना जरूरी है। जी 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 बेटा, 2 रिपीट यूनिट का मतलब ये ना, पूरा स्ट्रक्चर तो ड्रॉ ही नहीं कर रहे। जब पूरा ड्रॉ नहीं कर रहे तो रिपीट कंटिन्यूटी तो लाजमी शो करोगे। बेटा ये ड्रॉ करना सबको समझ आया है, बल्ले पड़ंदी के ऊपर से जा रही है? यस सर। नहीं सर आगे जी सर। चलो अब आपकी मोहब्बत में एक एक्स्ट्रा सवाल और करा देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। देखो अब मैंने क्या कहा, अभी आपने पढ़ा था ना, मैंने, कोई बच्चे मुझे मिलते थे वो थ्योरी नहीं हो रही। भाई थ्योरी इसलिए नहीं हो रही कि आपकी लर्निंग नहीं हुई है, लर्निंग हो जाएगी तो थ्योरी क्यों नहीं होगी? थ्योरी तो 80 में से 80 वाला पेपर होता है, 80 आउट ऑफ 80 है थ्योरी का पेपर एक अच्छे बच्चे के लिए। थ्योरी में 80 में से 70 से नीचे अगर आप ला रहे हैं ना, तो फायदा कोई नहीं है, ग्रेड तो आ जाएगा, लेकिन फिर आपने वफा नहीं की केमिस्ट्री के साथ। चले बेटा, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज शोन, ठीक है? ये कंपाउंड है कौन सी, अब मुझे बताइए कौन सी पॉलीमराइजेशन कर सकता है? तो आप देखो लिखा हुआ है कंपाउंड ए अंडरगो 2 टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, 2 टाइप की पॉलीमराइजेशन कर पा रहा है, बताइए? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कौन सी कर पाएगा? एडिशन। और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल भी है जो आपस में कंबाइन हो सकते हैं, यस और नो? यस। तो कौन सी कर पाएगा? कंडेंसेशन भी कर पाएगा, यस और नो? यस। अब देखो इस तरह से नई नई चीजें आती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो पता होता है। अब क्या कहा है, फॉर वन ऑफ दीज टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन ड्रॉ अ सेक्शन ऑफ पॉलीमर। कहता है किसी एक टाइप के लिए शो करें, तो किसके लिए शो करना आसान है? एडिशन। एडिशन के लिए क्या करेंगे, जो मोनोमर होता है, और फिर देखो दोबारा क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ 2 रिपीट यूनिट्स। तो बेटा जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर होता है। आपने H H H और यह क्या बनाया, बोलो इजा, COOH और OH, और फिर से एक बार बनाया H COOH, सिंगल बॉन्ड H और ये OH। अब आपने क्या करना है, सिंगल बॉन्ड हटा देना है और इनको आपस में कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पर बेटा बोलो कंटिन्यूटी का निशान, बोलो बेटा राम देना है। यस और नो? यस सर। क्या मुश्किल है बेटा, 2-2 नंबर मुफ्त में मिलते ही चले जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये 1 नंबर का सवाल भी दे दो, पेज कंप्लीट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा वरना पेज। देखो बेटा कौन सा ग्रुप है, क्या इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है तुम्हें? और क्या ये अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है? दिख रहा है। तो कौन सी पॉलीमराइजेशन होगी इसके अंदर?
कंडेंसेशन कंडेंसेशन होगी बच्चों, कंडेंसेशन, क्योंकि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तो है नहीं ना, तो एडिशन तो हो ही नहीं सकती। यस और नो? यस सर। Yes. समझे थे भी हो बाबा साईं या नहीं समझे थे भी हो? सर अब अगला पेज नाराज हो जाएगा, ये ना करें। चलो मेरे बच्चे ये सब जस्ट टू आपको ओवरव्यू देने के लिए था कि आप पॉलीमर्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बच्चों को ये स्ट्रक्चर ड्राइंग बहुत मुश्किल लगती है। आपने अभी फ्रेश पढ़ा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हमने कोशिश की कि बहुत ज्यादा एक स्मार्ट वे में अप्रोच करें, और इंशाल्लाह अल्लाह की राह से उम्मीद आप सेकंड करेंगे कि आपने पहले जब भी पढ़ा था उससे बेहतर ही समझ में आया होगा इंशाल्लाह। तो मेरे बच्चे जिन्होंने भी इस चैप्टर को पूरा नहीं अटेंड किया था, बेटा प्लीज रिकॉर्डिंग सुन के इसको कंप्लीट करें ताकि वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए इंशाल्लाह। अगला सेशन जो मैं आपके साथ कंडक्ट करूंगा उसमें ऑर्गेनिक आप पूरी रिवाइज करके रखिएगा। मैं आपको ऑर्गेनिक के शुरू का जो सेक्शन था उसके पास पेपर्स कराऊंगा, ठीक है? यस सर। जी ठीक है। Sir. ओके सर। ओके सर, ओके सर। अच्छे से रिवाइज करके ओके रखिएगा। सर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर आज ओके की सर। जी बेटा क्या कह रहे हो? अल्लाह हाफिज सर। रिकॉर्डिंग अपलोड होने में टाइम लगेगा आज की? आज वाली चलो मैं अभी बैठा हूँ, मैं करता हूँ आज इरादा तो मेरा है कि सारी रिकॉर्डिंग मैं आज करवा दूँ, सुबह तक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज।